ध्यान से समझना जो बातें आज की दिन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हमें माइंड को बिल्कुल ओपन रख के आज की मीटिंग का पार्ट बनना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानकारी है कि जो हमारा दिमाग होता है ना, ये पैरासूट की तरह होता है। दलाई लामा जी एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं। इनका कहना क्या है कि द माइंड इज लाइक अ पैरासूट, इट्स वर्क व्हेन इट्स ओपन। क्या कहते हैं सर कि जब आपका दिमाग खुला रहता है ना, जब भी अच्छे से काम कर पाता है। अगर ये बंद दिमाग में अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक कि मूवी भी देख रहे हो ना, और आपका ध्यान कहीं और है, मूवी समझ नहीं आएगी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि भाई मूवी में क्या बता रहे थे क्या नहीं बता रहे थे। इसके लिए ध्यान से चीजों को समझना है आपको, ठीक है। सो आप सभी रेडी हो अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए? अगर तैयार हो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, अगर तो हाँ जब ही बताना। क्योंकि जो वीडियो अभी मैं आपको कुछ डाटा वगैरह और दूंगा, आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। यस यस, तैयार हो? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस और क्या चाहिए? रेडी हैं आप अपने आप को चेंज करने के लिए? देखो दोस्तों, बदलाव जो है नेचर का लॉ है। जब तक बदलाव नहीं होगा ना, तो जब तक जिंदगी बढ़िया नहीं चलती है, ठीक है। हो सकता है अभी आप जिस ट्री को या जिस पेड़ को देख रहे हो उधर फल लग रखे हैं, एक टाइम आएगा शायद वो पत्ते भी मुरझा जाएंगे। सब बदलाव का वो रहता है, नेचर का वो रहता है ना। अभी ठंड आ गई है, अभी शायद आपने नॉर्मल कपड़े पहने होंगे, जैसे जैसे ठंड आएगी आप अपने कपड़े बदल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें वक्त के साथ साथ बदलाव की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज मीटिंग में हर तरीके का पर्सन होगा, स्टडी, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन और फ्री पर्सन भी होंगे। हर कोई पर्सन होगा। और आप सभी लोग भी चाहते होंगे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, अपने आप को एक बढ़िया लेवल पे ग्रोथ करवाना, राइट। लेकिन हमने पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन पर्सन ज्यादा इन चीजों को नॉलेज करता है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। देखो अगर आपको पता करना है ना कोई पर्सन पुअर कौन है, राइट, अगर आपको पता करना है पुअर कौन है, तो जिसकी इनकम 3,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की रहती है उसको हम पुअर में बोलते हैं। पुअर मतलब गरीब में उसको हम ऐड करते हैं। और जिसकी इनकम जो है 10,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की रहती है उसको मिडिल क्लास बोलते हैं। और जो अमीर होते हैं उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर अब बंदा अगर मिडिल क्लास है और उसकी 2.5 लाख रुपए की इनकम है, तो वो बंदा मिडिल क्लास कैसे हुआ? कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, किसको लग रहा है कि हाँ भाई अगर वो बंदा 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो बंदा मिडिल क्लास कैसे है? चैट बॉक्स में बताना एक बार। सभी को डाउट आ रहा है कि वो बंदा मिडिल क्लास कैसे है फिर? जी 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 जी, बिल्कुल सभी को आ रहा होगा, राइट। कि वो भाई 2.5 लाख रुपए कमा रहा है उसके बाद भी वो मिडिल क्लास क्यों काउंट हो रहा है? उसका रीजन क्या है? देखो दोस्तों, मिडिल क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मिडिल क्लास में भी इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ कि के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब कि क्या है? पहला होता है लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास कौन होते हैं? जिसकी इनकम 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए की होती है उसको लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास कौन होता है? जिसकी इनकम 20,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक होती है उसको बोलते हैं मिडिल क्लास, ओके। और जिसकी इनकम, जिसकी आमदन जो है 60,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की होती है उसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, ओके। मिडिल क्लास के अंदर ये जो है कैटेगरीज होते हैं, शायद आपको इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जो है अभी कुछ लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। पहले देख लीजिए अच्छे से क्या बताया मैंने आपको। लोअर मिडिल क्लास कौन होता है? जिसकी इनकम 10,000 रुपए से लेके 20,000 होती है, ओके। और मिडिल क्लास कौन होते हैं? जिसकी इनकम 60,000 से लेकर के मतलब 20,000 से लेकर के 60,000 होती है। समझ गए आप सभी? यहाँ तक क्लियर है? गॉट इट पे क्लिक कर दो, फिर मैं आपको समझ आए। गॉट इट क्या? आपने गॉट इट टाइप कर दो चैट बॉक्स में। फिर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, शायद आप काफी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। इसके बारे में भी काफी लोगों को नहीं पता होगा। गॉट इट, गॉट इट, डन। ओके सर, सो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना कि इसके अंदर ही फर्क है जी। इसके अंदर ही बहुत ज्यादा फर्क है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ स्क्रीन को, दोबारा देख लो, अच्छे से देख लो क्या लिखा है यहाँ पे। लोअर मिडिल क्लास 10 से 20,000 रुपए, मिडिल क्लास 20 से 60,000 रुपए, और अपर मिडिल क्लास 60 से 2.5 लाख रुपए, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मोस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर क्या था कि मोस्टली पर्सन जो थे ना, मोस्टली पर्सन्स वो नॉर्मली मिडिल क्लास ही थे। अच्छा, इसमें फर्क क्या होता है, थोड़ा इस पे नजर डालना है। अब आप अपने आप को कैसे काउंट कर सकते हो, इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि आप क्या कौन हो, आप किस में आते हो, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे मान के चलो कि एक पर्सन है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आपको। मान के चलो एक पर्सन है, उसका नाम है राहुल। राहुल है, राहुल अपने घर में अकेले कमाने वाला बंदा है। राहुल अपने घर में एक लौता बंदा जो कमाता है, ठीक है। राहुल की जो तनख्वाह है ना, उसकी तनख्वाह है जी 30,000 रुपए। अच्छा, अगर राहुल 30,000 रुपए कमाता है तो ये क्या होगा, लोअर क्लास होगा, अपर क्लास होगा या मिडिल क्लास होगा, चैट बॉक्स में बताना। राहुल की इनकम 30,000 रुपए है तो ये क्या होगा, लोअर क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा। ओके, ओके, डन। दोस्तों मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, दोबारा देख लीजिएगा, फिर मुझे मत बोलना कि नहीं बताया मैंने, ठीक है। काफी लोगों को इस चीज की बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं। लोअर क्लास कौन है, जिसकी 10 से 20,000 रुपए, और मिडिल क्लास कौन है, जिसकी 30,000 रुपए से 60,000 तक की आमदन होती है। तो राहुल की आमदन कितनी है जी, 30,000 रुपए, तो वो किस में आया जी, मिडिल क्लास में आया। यही सोच रहे हो आप सभी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं राहुल मिडिल क्लास है ही नहीं, तो कैसे आप मान जाओगे। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि राहुल मिडिल क्लास क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, समझना है इसको। काफी लोगों को नहीं पता इसके बारे में, ध्यान से गौर करना है इस चीज पे, ठीक है। राहुल के घर में जो कमाने वालों की वो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। राहुल जो है उसके घर में जो है 3 लोग हैं। राहुल के घर में 3 लोग हैं, एक उसकी पत्नी और एक बेटा है। ओके, और ये दोनों ही नहीं कमाते हैं, सिर्फ राहुल कमाता है और इससे ही इसका घर चलता है, ठीक है। राहुल के घर में पत्नी और बेटा है। अब मैं आपको बताऊं, अब राहुल को अपने 30,000 को 2 लोगों में और बांटना होगा। मतलब कि 10,000 रुपए जो है पत्नी जी को, और बेटे को 10,000 रुपया खर्चा इसके ऊपर। राहुल के पास बचा जी 10,000 रुपये। अभी मुझे ये बताओ, राहुल कौन हुआ, मिडिल क्लास हुआ या लोअर क्लास हुआ। अब बताओ क्या हुआ, मिडिल क्लास हुआ या लोअर क्लास हुआ। लोअर क्लास, अभी तो आप मिडिल बोल रहे थे। शायद यहाँ पे मोस्टली पर्सन्स को इस चीज के बारे में नहीं पता है कि ये सही है। राहुल क्या हुआ जी, लोअर क्लास हुआ, क्योंकि वो बंदा जितना कमाता है ना उतना अपने परिवार पे लगा देता है। अगर सेम अगर राहुल क्या होता, राहुल अगर 50,000 भी कमा रहा होता ना, समझना इस चीज को। राहुल अगर 50,000 भी कमा रहा होता ना, तो इसको भी अगर डिवाइड कर लोगे ना आप, 50 को अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे, पत्नी, ठीक है, 50,000 को 3 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा जी, पत्नी बेटा। दोस्तों इसका निकल के आएगा आपका 16,666 रुपये। 16,666। राहुल को कितना आया, 16,666। अब बताओ राहुल मिडिल क्लास होगा लोअर क्लास होगा, अभी क्या होगा, लोअर, अभी भी लोअर है। ओके, अच्छा राहुल को कितनी तनख्वाह चाहिए अगर इसको मिडिल क्लास बनना है तो, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए इसकी। अगर राहुल को 30,000 रुपये, नहीं 30,000 रुपये देखा मैंने बता दिया था, 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख रुपए होंगे तो शायद हम इसको कह सकते हैं कि बंदा मिडिल क्लास है। क्योंकि 1 लाख में है तो डिवाइड करोगे 3 से तो एक बंदे को 33,000 रुपये पड़ेगा, 80,000 रुपये में हो जाएगा। ओके डन, समझ आ गया आपको।
अब क्या होता है ना, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग मिडिल क्लास के अंदर है। अब मैं आपको एक नॉर्मल बंदे का एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा और सिंपल तरीके से। लेकिन एक नॉर्मल जो मजदूर होता है ना, वो अपने आप को बोलता है वो गरीब है। एक नॉर्मल मजदूर होता है ना, जो नॉर्मल इंसान है, ये मजदूर है। अब ये मजदूर जो है कितना कमाता है? ये कमाता है 10,000 रुपये। ठीक है। इसका बेटा कमाता है 10,000 रुपये। ये जोमेटो में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है इसका बेटा। इसकी पत्नी भी काम करने जाती है, क्योंकि एक से तो घर चलेगा नहीं, तो इसकी पत्नी भी काम करने जा रही है, 10,000 रुपये ये भी कमाती है। इसी का दूसरा बेटा है, वो भी मतलब लगभग 15,000 रुपये कमा लेता है। ठीक है। कितने हो जाएंगे? 45,000 रुपये। ओके। और इसकी एक छोटी बेटी भी है, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, मतलब कि बच्चों को पढ़ा देती है, तो 6, 7, 8 हजार रुपये वो भी कमाती है। मुझे ये बताओ, ये जो मजदूर है, ये लोअर क्लास है मिडिल क्लास हुआ? ये जो मजदूर है ये क्या होगा? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हुआ। राइट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको? मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको कि आज की डेट में क्या होता है कि हम मोस्टली पर्सन्स को ना, हमें दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो बंदा अकेला घर में काम करता है ना, वो मिडिल क्लास में आता है। नहीं। अगर आपके जो घर में हस्बैंड है, वो अगर अच्छी इनकम के ऊपर है, मान लो अगर 50,000 ही महीना कमा रहे हैं ना, तो घर में अगर 4 सदस्य भी है ना, उसको डिवाइड कर लो और उसको देख लेना। आपने क्या करना है, उसको देख लेना है कि आपको कितना, एक पर्सन कितना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर एक पर्सन को 10,000 रुपए से 20,000 के बीच में पड़ता है, तो समझ जाना कि वो पर्सन लोअर क्लास में आते हैं। और अगर उस पर्सन को, एक पर्सन को 20,000 से 60,000 के बीच में पड़ता है, समझ जाओ मिडिल क्लास में। ओके। लेकिन काफी बारी ना, यही फर्क हो जाता है कि हम गलती क्या करते हैं, हम हमारे जो है सबका ये रहता है कि हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं हम तो नॉर्मल मिडिल क्लास में, और अपनी पैसे बर्बाद करते हैं काफी सारी चीजों में। और हमें दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है, घर में एक भी कमा लेगा बहुत होता है। राइट। लेकिन आज की डेट में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतना वो हो चुका है, तो आज की डेट में एक बंदे कमाने से काम नहीं चलेगा। राइट। एक बंदे कमाने से काम नहीं चलेगा। राइट। सिंपल सी बात है। अब आने वाली जिंदगी में फ्यूचर क्या होने वाला है मिडिल क्लास फैमिलीज का या मिडिल क्लास लोगों का? देखिए आज की डेट में आपको बताना चाहता हूँ कि अकेले बंदे काम करने से घर नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में इतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी ना, कि एक बंदे के काम करने से काम नहीं चलने वाला। आप सभी को अच्छे से पता होगा, एक टाइम पे, आज से अगर मैं 10, 15, 20 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात करूं, उस टाइम पे पेट्रोल 23 रुपए लीटर मिल रहा था। अभी वो बढ़ के 110 रुपए, 122, 23 तक पहुंच चुका है। पहले 10,000 रुपए में घर का सामान आ जाता था नॉर्मली, राशन का सारा कुछ। लेकिन आज महंगाई बढ़ने के बाद वो 30,000 रुपए का सामान हो गया सारा कुछ। राइट। और सिंपल सी बात है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो भी ये बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास में आती हूँ। क्यों वो बोलते हैं? बिकॉज क्या है कि घर में उन्होंने इसी तरीके से कैलकुलेशन करके उन्होंने किया। ठीक है। तो अब इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? इन चीजों से आप बच कैसे सकते हो, थोड़ा इसके ऊपर नजर